Hello students, I am Prabha Kushwaha, your maths teacher. Today I am going to teach you class 4 maths chapter 2 long and short. So students, इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको लाइंस के बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है, जिसे आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो इंट्रोडक्शन टू लाइंस को देखकर समझ सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लेट्स स्टार्ट क्लास 4 मैथ्स चैप्टर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप देखकर पता लगाना है आपको और कुछ क्वेश्चन का जवाब देना है। आपको पता क्या लगाना है और कौन से क्वेश्चन है जिनका जवाब देना है वो यहाँ लिखे हुए हैं। गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स। आपको किन्हीं भी दो डॉट्स के बीच का डिस्टेंस गेस करना है और बताना है कि कितने सेंटीमीटर है और उसके बाद उसको मेज़र करना है और स्केल की हेल्प से, और फिर आपको देखना है कि आपका गेस राइट था या रॉन्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर फारदेस्ट। अब कौन से दो डॉट आप सोचते हो कि वे फारदेस्ट है यानी कि सबसे दूर हैं, और कौन से दो डॉट्स नियरेस्ट हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने जब देखा तो मुझे ओ और डी बहुत पास में लगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका आंसर था कि ओ और डी जो पॉइंट्स है वो नियरेस्ट हैं, और इन्हीं दोनों पॉइंट का मैंने डिस्टेंस एज्यूम किया, मैंने गेस किया कि इनका डिस्टेंस 0.8 सेंटीमीटर है, और उसके बाद जब मैंने इसे स्केल से मेज़र किया तो ये 0.8 सेंटीमीटर ही आया। दैट मीन्स कि मेरा गेस करेक्ट था। और कौन से दो डॉट एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तो ओ और एम, ये दोनों जो पॉइंट हैं एक दूसरे से बहुत दूर हैं। तो अभी आप क्वेश्चन और आंसर इसको अच्छे से नोट करिए। हियर आर क्वेश्चन एंड आंसर, दीज आर क्वेश्चंस एंड हियर आर रिटन आंसर। सो राइट द आंसर। आप वीडियो को पॉज कर करके आंसर को लिख सकते हैं। ओके, तो सबने लिख लिया होगा पॉज करके वीडियो को। सो हम अब आगे पॉइंट में जाते हैं जिसका नाम है द शॉर्टर लाइन। अकबर was a famous king. He had a smart minister called बीरबल। अकबर एक बहुत फेमस राजा था, उसका नाम आपको भी पता था, और उसके पास एक बहुत ही स्मार्ट मिनिस्टर था जिसका नाम था बीरबल। अकबर बीरबल की कहानियाँ वैसे ही बहुत फेमस है। वंस अकबर गेव हिम अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। एक बार अकबर ने उसे बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिया। ही ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर। उसने फ्लोर पर एक लाइन बना दी और बीरबल से कहा, बीरबल हियर इज़ अ लाइन, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग। अब बिना इरेज किए बीरबल को इस लाइन को छोटा करना था। तो बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने कहा, नाउ योर लाइन इज शॉर्टर। अब आपकी लाइन शॉर्टर हो गई। तो चलिए देखते हैं कि लाइन शॉर्टर कैसे हो गई। हियर इज़ अकबर्स लाइन एंड हियर इज़ अ बीरबल्स लाइन। अब लाइन कैसे शॉर्टर हो गई वो हमें देखना है। लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर। कैसे लाइन शॉर्टर हुई, क्योंकि बीरबल ने अकबर की लाइन से बड़ी लाइन खींच दी। यहाँ आप देखिए, बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन देन द लाइन ड्रॉन बाय अकबर। यू कैन राइट द आंसर। दिस इज क्वेश्चन एंड दिस इज आंसर। नाउ कैन यू बी एज स्मार्ट एज बीरबल। आप क्या बीरबल की तरह आप भी स्मार्ट हो सकते हैं। मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट। अब उसकी लाइन को बिना इरेज किए हुए आपको छोटा बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, आप बीरबल की लाइन से भी बड़ी लाइन खींच दीजिए। आप लाइन सीधी खींचिएगा। यहाँ पे नहीं बन रहा है, ये कंप्यूटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है माउस को हिलाने में, इससे ये लाइन सीधी नहीं आ पाती है, पर आप लाइन को सीधा बना लीजिएगा। ओके, अब देखिए, नाउ कैन यू बी एज स्मार्ट एज बीरबल। अब आप भी बीरबल की तरह स्मार्ट हो सकते हैं क्या। आप उसकी लाइन को भी शॉर्टर कर दीजिए, तो उससे भी बड़ी लंबी लाइन यहाँ पर आप खींच लीजिए। अब जस्ट थिंक, इज़ देयर एनी लॉन्गेस्ट लाइन। आप सोचिए कि क्या कोई बहुत लंबी लाइन है। तो स्टूडेंट, जैसे कोई बड़ा नंबर नहीं हो सकता सबसे, वैसे लाइन भी उससे बड़ी नहीं हो सकती है सबसे, क्योंकि अगर आप किसी लाइन को बड़ी मानेंगे तो उससे भी बड़ी लाइन एग्जिस्ट करती है। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट।
अब यहाँ पर डायग्राम बनाया है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, आपको ट्राई करना है लेफ़्ट आर्म जो बनाना है आपको, यहाँ राइट आर्म दिया हुआ है और लेफ़्ट आर्म नहीं दिया हुआ है, आपको लेफ़्ट आर्म बनाना है इस राइट आर्म से 1 सेंटीमीटर बड़ा हुआ। तो यहाँ बना के रखा है, इसे देखिए और ऐसे ही ड्राइंग आपको करनी है। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कप है जिससे आप 1 सेंटीमीटर छोटा कप आपको बनाना है। तो यहाँ पे उससे छोटा कप बना दिया है 1 सेंटीमीटर। आप ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन ब्लैक से लिखना है, आंसर ब्लू से लिखना है, ड्राइंग पेंसिल से करना है। आप जिनमें कलर करना ज़रूरी है उनमें कलर भी कर सकते हैं। अब अगला क्या है, आपको क्या क्वेश्चन है कि इस भ्रूम को आधा बनाना है। आप ऐसा भ्रूम आपको ड्रॉ करना है जो इसकी लेंथ का हाफ हो। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पर्सन दिखाई दे रहा है उस पे एक सिंगल हेयर है, आपको इसी हेयर को डबल करना है उसकी लेंथ में। तो यहाँ पर उसकी लेंथ का डबल हेयर यहाँ पर बना दिया गया, इस तरह से आप बना सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ टॉल हैव यू ग्रोन? डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट? आपकी क्लास 3 में भी हाइट मेजर हुई होगी, तो आपकी हाइट उस समय क्या थी यह आपको लिखना है। ओके, और फिर उसके बाद आपके फ्रेंड भी कितने होंगे वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो क्लास 3 में इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर? क्या आप सोचते हैं कि क्या आप लंबे हो गए हैं? अगर आप लंबे हो गए हैं तो कितने लंबे हुए हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, लास्ट ईयर की हाइट आप लिख सकते हैं, अभी की हाइट लिख सकते हैं और दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो आपको आप कितने लंबे हुए हैं, आप कितने टॉलर हुए हैं, वो आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसी तरह से आपके फ्रेंड भी टॉलर हुए होंगे। अगला क्या है, फाइंड आउट एंड फिल टेबल। आपको ये टेबल को फिल करना है। जैसे यहाँ पे आपको फ्रेंड्स का नाम लिखना है, लास्ट ईयर उनकी हाइट लिखनी है, उनकी हाइट इस साल क्या है और वे कितना बढ़े हैं। तो मैं एक एज्यूम करके लिख रही हूँ, उसी तरह से आप रियल में आपको लिखना है। मैंने एक नाम लिखा गर्ल का, मी। ओके, अमी नाम लिखा मैंने और मैंने गेस किया कि लास्ट ईयर, या मैं सिर्फ गेस कर रही हूँ, आपको अपने फ्रेंड्स की करेक्ट हाइट लिखनी है। ओके, ये एम अच्छे से नहीं बना है, इसे मैं इरेज करके दूसरा एम बना देती हूँ। आपको अच्छे से लिखना है। यहाँ पे ये हो गया आपका एम। अमी की हाइट मैंने लास्ट ईयर एज्यूम कर ली 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर मैंने एज्यूम कर ली अमी की हाइट, और इस साइड मैंने एज्यूम की 130 सेंटीमीटर। तो एक साल में वो कितने सेंटीमीटर बढ़ गई? 10। ये बहुत ज़्यादा मैंने एज्यूम किया हुआ है, लेकिन आप करेक्ट हाइट को मेज़रमेंट करके या फिर उनसे पता करके लिख सकते हैं, तो आपको करेक्ट फिगर यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। झुम्पा ने एक बार लिस्ट पढ़ी, टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। वन ऑफ देम वाज 272 सेंटीमीटर टॉल। उनमें से एक 272 सेंटीमीटर लंबा था, यानी कि झुम्पा की हाइट से जस्ट डबल। तो आपको बताना है कि झुम्पा की हाइट कितनी है। तो झुम्पा की हाइट से डबल है ये हाइट। ओके, ये हाइट कैसी है? झुम्पा की हाइट से डबल है। तो अगर आप इस हाइट में 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको झुम्पा की हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पर सोल्यूशन भी है। हाइट ऑफ द लॉन्गेस्ट मैन कितना है? 272 सेंटीमीटर। और झुम्पा की हाइट कितनी है? लॉन्गेस्ट मैन की हाइट का हाफ। इसका मतलब इस पे आप 2 का डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 136 सेंटीमीटर। डिवाइड कैसे करना है मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको कैसे करते हैं डिवाइड। 272, इसमें आपको डिवाइड करना है 2 का। तो आप इस पे टेबल आपको सबको 2 की आती होगी। सो 2 1 जा 2। अब 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। अब ये 7 आप लिख लीजिए यहाँ पे।
अब 2 का टेबल ऐसे पढ़िए कि 7 से अधिक ना जाए, तो क्या होगा 2 3 जा 6। अब 7 में से आप 6 को माइनस करिए, कितना बचा 1। अब ये 2 यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 2 6 जा कितना हो गया 12, 2 6 जा 12, और ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि झुम्पा की हाइट कितनी आ गई 136 सेंटीमीटर। तो ये हो गया झुम्पा की हाइट। अब आपको इमेजिन करना है कि could that person pass through the door of your classroom without bending? क्या वह पर्सन आपके क्लासरूम के डोर से बिना बेंड हुए आ सकता था? क्या उसका हेड आपके उसके रूप से छत टच करता? अगर वह सीधा खड़ा होता तो यह डिपेंड करता है आपके रूफ और क्लासरूम के डोर के हाइट पे। तो आप अपने क्लासरूम के डोर के और अपने हाउस के रूफ के हाइट के अकॉर्डिंग इन दोनों आंसर को लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली। तो आपकी फैमिली में कौन सबसे ज़्यादा लंबा है, कौन सबसे ज़्यादा छोटा है, ये लिखना है। तो हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में सबसे लंबा कौन है, ये आप देखिएगा और लिखिएगा। हो सकता है आपके फादर सबसे लंबे हो सकता है आपके ग्रैंडफादर टॉलेस्ट हो। हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, तो जो घर में जो सबसे छोटा बच्चा होगा वो शॉर्टेस्ट होगा। और हो सकता है कि आप शॉर्टेस्ट हो, तो आपको उनकी नाम लिखने हैं और फिर उनकी हाइट यहाँ सामने लिखनी है और दोनों का डिफरेंस निकालना है। सो दिस इज़ फॉर यू, यू हैव टू डू इट। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में पढ़ाया जाए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी और बोरिंग हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, आप इतना काम कर लीजिएगा और आगे के काम के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, टिल देन बाय।